जिसने भी यहाँ पर राज करा है ना, वो सुकून से नहीं रहा, बहुत ही दर्दनाक वो मौत मरे थे। ये है बड़ा दरवाज़ा, यहाँ पर जो है ना ये बदनाम किला भी कहते हैं। हेलो दोस्तों, जहाँ मैं आज खड़ा हूँ ये वो जगह है जहाँ पर दो बड़े बादशाहों ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी भी देखी और यहीं पे अपनी बादशाहत का पतन होते हुए देखा। मैं बात कर रहा हूँ हुमायूं और शेर सूरी की। मैं खड़ा हूँ आज दिल्ली के पुराने किले, जो कि ओल्ड फोर्ट लेक के साइड में बना हुआ है। ये बादशाह हुमायूं के शहर जिसका नाम था दीनपना, वो शहर है। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ बने रहें। जल्दी से मैं टिकट लेता हूँ, अंदर से आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में दिखाऊंगा। वेलकम टू अनस सिद्दीकी व्लॉग्स। तो टिकट्स हमने ले लिए हैं। टिकट का जो मुझे प्राइस पड़ा है वो है 50 रुपीज़ और यहाँ से ही हम एंट्री करेंगे। ये हुमायूं के म्यूज़ियम और टिकट्स ही हमारे 50 रुपीज़ इसका प्राइस है। टिकट्स हमने वहाँ पर दिखाए हैं, उसके बाद एंट्री ले ली है। जो बैग वगैरह थे, बैग, ईयरफोन्स वगैरह और स्पीकर, ट्राईपोड्स, यहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं है, सब कुछ पहले ही जमा कर लेते हैं। तो इस वजह से जो मेरा बैग था वो सबमिट कर लिया और फ़ोन को भी मना कर रहे थे यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अब फ़ोन तो रख ही नहीं सकते। तो अब हम आगे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आगे का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये जो जगह है ये है बड़ा दरवाज़ा, और जो पुराना किला है इसके अंदर जाने का यही गेट है, बड़ा दरवाज़ा। और इसमें जाकर अब हम एंट्री लेंगे, देन आगे जो भी चीज़ होगी मैं वो आपको दिखाऊंगा। कितने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया हुआ है, एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। ये सामने कुछ बाहर को बैल्कनी टाइप है जिसमें कबूतर बैठे हैं, और ये लकड़ी का एक दरवाज़ा बहुत बड़ा सामने, जब ये बंद होता होगा तब ये कितना खूबसूरत लगता होगा। बिना टाइम वेस्ट करे मैं जल्दी से बड़े दरवाजे से एंट्री लेता हूँ, और मैं एंट्री ले रहा हूँ, यहाँ से अंदर घुस रहा हूँ। ये देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर गेट्स हैं। लोहा इसमें लगा हुआ है बहुत सारा, और बहुत ही बड़े हैं ये। अंदर देखिए, अंदर कितना ऊंचा है, और जब बंद होते होंगे तब कितने खूबसूरत लगते होंगे, और कितने लोग इनको एक साथ मिलके बंद करते होंगे। इसके अंदर एक छोटा गेट भी है, ये शायद बड़ा गेट बंद होता होगा और छोटा गेट आने जाने के लिए यूज़ करते होंगे ये, क्योंकि इतना बड़ा गेट एक साथ, ये बड़ा जो गेट होता है उसको एक साथ खोलने बंद करने में परेशानी होती होगी। ये बड़े दरवाजे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख रही है, ये आप एक बार पढ़ लेना, बाकी जो मुझे पता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। मिर्ज़ा नासिर उल दीन मोहम्मद हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो 6 मार्च 1508 में अफ़गानिस्तान के काबुल में हुआ था। इनके वालिद थे बादशाह बाबर, जिन्होंने यहाँ पर मुग़ल सल्तनत की नींव रखी थी। 1530 में जो बाबर थे उनका इंतकाल हो गया, और उसके बाद 22 साल की उम्र में ही हुमायूं बादशाह बन गए। इसी दौरान उन्हें तकरीबन 1533 में दीनपना नाम के एक शहर के बनाने की सोची, लेकिन इनकी बादशाही ज़्यादा दिन नहीं टिकी थी। 9 ही साल बाद चौसा एक जगह है बिहार के बक्सर के पास, वहाँ पर शेर सूरी ने इनको हरा दिया। तो इनको पूरा इनके सल्तनत को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। उसके बाद ये हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से में भटकते रहे, इधर उधर फिरे, भटके, पहले सिंध गए, फिर मारवाड़ गए, फिर वापस सिंध गए। वहीं अकबर जो इनके बेटे थे वो पैदा हो गए, फिर उनको लेकर ये इराक़ चले गए। वहीं पर इन्होंने, और जो अकबर थे उनकी परवरिश हुई। खैर अब इराक़ में बहुत कुछ हुआ, वो सब बाद की बात है। लेकिन जो इसके बाद वापस आई है 55 सरहिंद की लड़ाई लड़ी थी इन्होंने 1555 में, वहाँ पर से वापस आ गए। यहाँ पर शेर शाह सूरी जो थे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद सिकंदर शाह सूरी थे, वो कमज़ोर राजा थे, वो यहाँ पर बैठे हुए थे, और सिकंदर शाह सूरी को हराकर सरहिंद की लड़ाई में इन्होंने वापस से अपना यहाँ पर जो राज था उसको ले लिया। उसके बाद ये यहाँ के बादशाह बन गए थे। और जो पुराना किला है ये एक्चुअली शेर शाह सूरी ने बनाया है। जो हुमायूं का दीनपना शहर था जो वो बनाकर गए थे, उसके बाद जो शेर शाह सूरी ने उनसे जीत लिया था, वो उसने पूरा नस्तो नाबूद कर दिया था। जो दीनपना शहर था उसको नस्तो नाबूद करके यहाँ पर एक नया शहर बनाया था जिसका नाम था शेरगढ़। एक्चुअली जिसमें अभी हम घूम रहे हैं ये शेरगढ़ ही है, क्योंकि जो हुमायूं का दीनपना था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था शेर शाह सूरी ने। और यहाँ पर आके कुछ मस्जिदें बनवाई थी, और एक शेर मंडल एक जगह है वो बनाया था, मस्जिद में बनाई थी, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई थी। वो मैं आपको एक एक करके अभी दिखाऊंगा। पूरा जो व्लॉग है इसमें एक एक चीज़ कवर करूँगा, उसको आप व्लॉग में बने रहें, बहुत इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। और यहाँ पर 3 दरवाजे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा
तिरंगा लगा हुआ है और उसके जस्ट नीचे ये एक मैप है। पूरा पुराना किला जो है इसके कॉम्प्लेक्स का पूरा मैप दे रखा है कि कैसे कैसे कौन कौन सी जगह है। यहाँ पर एक हुमायूं दरवाज़ा है और ये बड़ा दरवाज़ा जहाँ से हमने एंट्री ली थी उसके बीच में ये जगह है जहाँ पर इस टाइम अभी हम खड़े हैं। और यहाँ पर एक मस्जिद किला एक कोहना मॉस्क है जो कि सामने है, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। साइड में बावली शेर मंडल सब एक एक चीज़ मैं कवर करूंगा। यहाँ पर एक तलाकी दरवाज़ा है। एक एक चीज़ इस सीरीज़ में कंप्लीट हो जाएगी। फ़िलहाल हमारी वीडियो में बने रहें और सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप एक भी चीज़ मिस ना कर पाएँ। जो इस वक्त मेरे सामने जो दरवाज़ा है ये है बड़ा दरवाज़ा, जो कि यहाँ पर शेर शाह सूरी ने जब जीता था 1940 में हुमायूं को हराया था, तब सबसे पहले ये वाला दरवाज़ा बनवाया था। ये एंट्री का दरवाज़ा था, मतलब इसमें जो पुराना किला था आने जाने वाले लोग यहीं से एंट्री लेते थे। इस तरफ एक हुमायूं दरवाज़ा है, वो भी मैं आपको पास से जाकर दिखाऊंगा क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बड़ा दरवाज़ा आप देखें, इधर हुमायूं दरवाज़ा है, ये है वेस्ट साइड, वो है साउथ, और जो इस तरफ दरवाज़ा है वो तलाकी दरवाज़ा नॉर्थ की तरफ है। बाकी सामने किला एक कोहना मॉस्क है और ये तिरंगा लगा हुआ है। एक ही चीज़ मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो ये वो जगह हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बावली शेर मंडल एक्सकेवेटेड रिमेन्स हमाम हुमायूं दरवाज़ा, एक एक करके मैं सब चीज़ें कवर करूँगा। सबसे पहले मैं हुमायूं दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ जो कि सामने है। यहाँ पे एक एरो भी बना रखा है। तो जिस दरवाजे के मैं एकदम सामने आ गया हूँ ये है हुमायूनी दरवाज़ा। बनाया तो इसको शेर शाह सूरी नहीं था, लेकिन बाद में इसको हुमायूं दरवाज़ा इसलिए बोलते थे क्योंकि इसके एकदम सामने जो गेट है, गेट पे से हुमायूं टॉम्ब एकदम सामने दिखता है, इस वजह से इसको हुमायूं दरवाज़ा बोलते थे। अब मैं इसके सामने हूँ, देखते हैं इसके अंदर कितने अंदर जा सकते हैं, क्योंकि जगह जगह इन्होंने गेट लगा रखे हैं, ना अंदर जाने का रास्ता छोड़ रखा ना ऊपर जाने का। फिर भी मैं देखता हूँ, जहाँ तक भी जाएंगे आपको एक बार दिखाऊँगा। बने रहें हमारी वीडियो में। एकदम हुमायूं दरवाजे के एकदम सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल मेरे सामने है वो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार घूम के। जब मैं घूमता हूँ तो सामने ही जो दिखेगा ये हुमायूं दरवाज़ा है, इसके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। जो हुमायूं टॉम्ब है इसके एकदम गेट से एकदम सामने दिखता है, इस वजह से इसको हुमायूं दरवाज़ा बोलते थे। लेकिन इसको जो बनाया था शेर शाह सूरी ने बनाया था। यहाँ पर कुछ सीढ़ी हैं, एक बार मैं सीढ़ी से उतर के दिखाता हूँ आगे क्या है, कैसा रास्ता है। एक बार आप सीढ़ी देख सकते हैं, सर्कुलर शेप में यहाँ पर सीढ़ी बना रखी है। मैं सीढ़ी से नीचे आ गया हूँ। जो सीढ़ी की शेप है एकदम सर्कुलर बना रखी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सीढ़ी से उतरने के बाद ये एक गेट है, ये बाप कितना खूबसूरत लग रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एक दरवाज़ा है और बीच में अंदर जाने का रास्ता है। और यहाँ पर इस तरफ जैसे यहाँ पे एक आर्क था, यहाँ पर भी पहले एक आर्क होता होगा, क्योंकि ये रहा ना, ये टूटा फूटा एक आर्क है यहाँ पर, पहले होता होगा और ये तोड़ दिया। क्योंकि जो पुराना किला है, एक तो ये दिल्ली का सबसे ज़्यादा पुराना है और ये बहुत ज़्यादा टूटा फूटा, इसकी कंडीशन बहुत टूटी फूटी हो रखी है। तो अब इस गेट से मैं एक बार एंट्री लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। देखिए कितनी ज़्यादा जर्जर इसकी हालत हो रखी है। देखिए एक बार अंदर जाके मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे आर्क हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस यूज़ में होते होंगे। यहाँ पर छोटे छोटे गेट बना रखे हैं, मतलब एक तरीके से अलमीरा टाइप। और ये कबूतर यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरी आवाज़ भी गूंज रही है। और ये जो है ना, ये दीवार बाद में बनवाई है, मतलब ये आर पार होता होगा। और ये गेट इन्होंने बंद कर दिया, मतलब गेट ही नहीं छोड़ा, इन्होंने गेट ही बंद कर दिया बाद में। यहाँ की जो गवर्नमेंट है ये उनके काम है, क्योंकि यहाँ पर ईंट जो है अब की यूज़ हो रखी हैं। और ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा नहीं एक अलमीरा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर ए बना हुआ है और यहाँ पर जे बना हुआ है, ए जे, मुझे ऐसा। लेकिन ये शायद इंटेंशनली करा हो या फिर अनइंटेंशनली, गलती से ही हो गया। क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा होता तो यहाँ पर भी होना चाहिए था। फिर सामने एम क्यू बना हुआ है, ये सिर्फ ऐसे डिज़ाइन थे जो अल्फ़ाबेट्स की तरह दिख रहे हैं।
एक बार यहाँ से देखिए, सीढ़ी है ऊपर जाने की, दरवाजे के ऊपर वहाँ तक पहुँचने की। हालांकि ये कितना बड़ा होगा अपने टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ रिमेन्स बच रहे हैं इसके। फिर यहाँ से टूटी फूटी दीवारें हैं, देन ऊपर वो छोटी सी एक कैनोपली है। उसके बाद वहाँ पर भी आप पीछे देखेंगे बहुत सारी टूटी फूटी चीज़ें हैं। इसके बाद ये दरवाज़ा है जिसमें अब गेट लगा दिया, बंद कर दिया, वरना अगर ऊपर जा सकते थे तो ऊपर भी जाते। सामने एक छोटा सा भी गेट दिख रहा है। मेरा तो मन कर रहा है ऊपर जाने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, बंद कर रखा है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे दरवाजे हैं, और पीछे भी काफ़ी बड़ी जगह है, और ये फैला हुआ बहुत बड़ी जगह में है। एक बार मैं अंदर से दिखाता हूँ। वाह माशाल्लाह, कितना ज़्यादा खूबसूरत ये लग रहा है। एक बार आप देखिए, मतलब इतनी सारी जगह हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए कि मैं अगर आपको एक एक चीज़ भी दिखाऊँ ना तो पूरा दिन निकल जाए, लेकिन मैं पूरा पुराना किला जो है इसको कवर नहीं कर पाऊँगा। इतनी सारी जगह, पीछे इतने सारे गेट्स हैं, और यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे, शायद एक टाइम पे ना ये पिलर हुआ होगा और यहाँ पर आर्क बना होगा। मैं एक बार आपको बैक कैमरे से मैं एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो छत है ये टूटी हुई है, और ये जो दो आले आले से बने हुए हैं यहाँ पर, ये ना पूरे यहाँ से लेके आगे एकदम कॉर्नर तक होंगे। और ये बीच में जो ये पिलर्स हैं, ये जो पिलर्स हैं, और ये पिलर्स सारे एक जैसे होंगे। यहाँ से वहाँ तक ये पूरा कवर हुआ होता होगा। और वहाँ पे भी देखिए आप, निशान है कुछ आर्क के, जो अभी भी फील हो रहा है। दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये टूटा हुआ है, पूरा टूट फूट के तहस नहस हो रखा है हमारा ये पुराना किला। और यहाँ पे भी देखिए पूरा टूटा हुआ है। बहुत ऊंची यहाँ पर छत होगी और बड़ा ही खूबसूरत लगता होगा अपने टाइम पे, लेकिन अब बचा ही क्या है। सब कुछ तो यहाँ पर लड़ लड़ के दोनों ने ख़त्म कर लिया, हुमायूं और शेरशाह सूरी ने। यहाँ पर जो है ना, ये बदनाम किला भी कहते हैं इसको। बदनाम किला क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जिसने भी यहाँ पर राज करा है ना, वो सुकून से नहीं रहा। सबसे पहले हुमायूं ने करा है, हुमायूं ने दीन पना शहर बनाया था। देन उसके बाद हुमायूं को शेरशाह सूरी ने यहाँ से हरा दिया था, और हुमायूं चले गए थे इराक़। वहाँ से फिर अकबर पैदा हुए, अकबर को लेकर फिर वापस आए, और यहाँ पर सिकंदर शाह सूरी को हरा दिया। अब सिकंदर शाह सूरी को क्यों हराया? क्योंकि यहाँ पर आने के 5 साल बाद ही जो शेरशाह सूरी थे जिन्होंने हुमायूं को हराया था, उनकी भी यहाँ पर इंतकाल हो गया था, डेथ हो गई थी। देन उसके बाद हुमायूं जब 1555 में वापस आए, सरहिंद की लड़ाई उन्होंने लड़ी, और यहाँ पर आने के 1 साल बाद ही उनका भी इतना इस ट्रेजिडिक वे में उनकी इतनी डेथ हुई थी। मतलब बहुत ही दर्दनाक वो मौत मरे थे। तो इस वजह से इस किले को बदनाम किला भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बदनाम किला, फिर मनहूस किला, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, जितने भी राजा आए थे सब लोगों के साथ यहाँ पर गलत ही हुआ था। और यहाँ पर इसकी दीवारें भी देखो टूट फूट, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी लड़ाई यहाँ पर हुई हो, और लड़ाइयों में ही ये बना और लड़ाइयों में ही ये टूटा। सब चीज़ें यहाँ पर लड़ाई से शुरू हुई थी। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जो पुराना किला है ये खुद ही इतना बड़ा है कि यहाँ पर अगर मैं दिखाने लग गया तो एक वीडियो में दिखाऊंगा तो घंटों की वीडियो बन जाएगी। तो फ़िलहाल मैं व्लॉग अभी ख़त्म करता हूँ। आगे के व्लॉग में आएंगे जो सामने शेर मंडल है, हमाम बावली और एक तलाकी दरवाज़ा है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। काफ़ी दूर है वो, मुझे दिख रहा है। और तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइज़। अल्लाह हाफिज़।